नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, यह सेशन उन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए के दृष्टिकोण से यहाँ पे आते हैं। इस सेशन में उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह रखा जाता है जो आगामी आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन के एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। क्या है दोस्तों? निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जिस तरह से यानी लोग आपकी निंदा करते हैं, कबीरदास की एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। यानी जो आपकी निंदा करे उसको अपने पास रखिए, अपने नज़दीक रखिए, समझे। और जैसे ही आप अपने जीवन में सफल होइएगा, वही निंदा करने वाले लोगों की क्या होती है, राय आपके प्रति, आपको देखने की नज़रिया उनकी बदल जाती है। चलिए, पिछले वीडियो में आपसे सवाल पूछा गया था कि हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो गांधीनगर में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? गांधीनगर में शुरू हुआ। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश है? बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका है दोस्तों। 7 देश इसमें है दोस्तों। अब इसका जो 2025 का युवा शिखर सम्मेलन है वो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में शुरू हुई है। तब आते हैं आज के सवाल पर। आज के सवाल का पहला क्वेश्चन क्रिकेट प्रेमियों के लिए है, जो भी क्रिकेट से इंटरेस्ट रखते हैं। भारत की आबादी का लगभग 80% लोग क्रिकेट से इंटरेस्ट रखते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना है। तो अभी भारत और इंग्लैंड के बीच त्रिपक्षीय वनडे सीरीज चल रही है। दूसरे वनडे में दोस्तों रोहित शर्मा के द्वारा 7 छक्का जड़ा गया था। इस 7वां छक्का जड़ने के बाद रोहित शर्मा दुनिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन गए हैं जो सबसे ज़्यादा छक्का मारे हैं। पहला पर शाहिद अफरीदी हैं दोस्तों, 369 पारी में उन्होंने 351 छक्का मारे हैं। और रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर 259 पारी में 332 छक्का मारे हैं। यह भी ये रिटायर नहीं हुए हैं, इसलिए इनके छक्का के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्टार लगा हुआ है। ये संख्या बढ़ भी सकती है। तीसरे नंबर की बात करें तो क्रिस गेल है दोस्तों, वेस्ट इंडीज के। चौथे नंबर पर सनत जयसूर्या है श्रीलंका के। और 5वें नंबर पर MS धोनी है, भारत के भूतपूर्व कप्तान रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा जी का बेटा। अब आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। अंगदान करे जीवन बचाए अभियान किसके द्वारा शुरू की जाएगी? तो दोस्तों ये ICC के द्वारा। किसके द्वारा? ICC के द्वारा। यानी ICC के जो चेयरमैन है जय शाह। कौन है दोस्तों? जय शाह है। पहले BCCI के सचिव थे, अब ये ICC के क्या हो गए? चेयरमैन हो गए। इनके द्वारा 12 फरवरी को भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे और आखिरी वनडे मैच में एक पहल अभियान शुरू की जाएगी, जिस अभियान का नाम क्या रहेगा? अंगदान करें जीवन बचाए। यानी आप अपने मरने के बाद आप अपना भी यानी हम भी आप भी अपना अंग का क्या कर सकते हैं? दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं अपने अंग को। यानी मेरे मरने के बाद मेरा आँख है किसी नेत्रहीन के आँख में लग सकता है, मेरा किडनी किसी अन्य के शरीर में लग सकता है, मेरा हार्ट किसी अन्य के हृदय में धड़क सकता है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में किसने डोंगरी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? दोस्तों चमन अरोड़ा, स्वर्गीय चमन अरोड़ा। कौन है ये? स्वर्गीय यानी अब ये मर चुके हैं, दुनिया में नहीं हम को डोंगरी में उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मरणोपरांत चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए प्रदान किया गया है दोस्तों। इस पुरस्कार का वितरण, इसकी घोषणा हुई है। इसका वितरण कब होगा दोस्तों? तो मार्च में होगा, यानी 8 मार्च 2025 को इसके वितरण किया जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 चमन अरोड़ा है। यही दोस्तों स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं चमन अरोड़ा है। लेट है, ये क्या है? लेट है। लेट मतलब लेट गए हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास
के लिए विकासिता, क्या दोस्तों, विकासिता गांव योजना शुरू किया है। तो दोस्तों उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी दोस्तों ग्राम विकास के लिए विकासिता योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब उड़ीसा, तो आइए चलते हैं, आपको उड़ीसा ले चलते हैं दोस्तों। ये मैप दिख रहा है दोस्तों, ये उड़ीसा का मैप है। किसका मैप है? उड़ीसा का मैप है दोस्तों। उड़ीसा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी है दोस्तों। उसके बाद हरिबाबू कंबनपत्ती उड़ीसा के राज्यपाल है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है दोस्तों। पहले उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल एक ही राज्य हुआ करता था दोस्तों। अब आते हैं उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा के कोणार्क में हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था दोस्तों। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सत्पथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ है। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। तो ये उड़ीसा संबंधित कुछ वन लाइनर है जिसको आप नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों यूएस ग्रीन बिल्डिंग की काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत अपना स्थान बरकरार रखा, यानी भारत पहले तीसरे स्थान पर था। कितना? तीसरा स्थान पर था, और वो स्थान अभी तक क्या रखा है? बरकरार रखा है। पहला स्थान चीन का है दोस्तों, और दूसरा कनाडा का है। पहला चीन का है, दूसरा कनाडा का। आइए यहाँ कुछ फैक्ट दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो दोस्तों भारत और मिस्र के बीच, किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच युद्ध अभ्यास जो है साइक्लोन है। कौन है? भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। कहाँ हुआ दोस्तों? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। 14 दिवसीय, यानी इस युद्ध का आयोजन कितने दिनों तक किया जाएगा? तो 14 दिनों तक किया जाएगा। यानी 14 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद निरोध, टोई और विशेष बल कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा सहयोग को क्या बढ़ाना है। भारतीय दल में पैराशूट रेजिमेंट सम्मिलित है, जबकि मिस्र की टीम में कमांडो स्क्वाड्रन और एयरबोर्न प्लाटून शामिल है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो दोस्तों बांग्लादेश। किस देश ने? बांग्लादेश ने अभी ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। यानी बांग्लादेश में जो आंदोलन चल रहा है, उग्र आंदोलन चल रहा है, उन आंदोलनकारियों को पकड़ने के लिए बांग्लादेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है। इसमें लगभग अभी तक 1200 आंदोलनकारियों को पकड़कर जेल में क्या किया गया है? ठूंसा गया है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की खाड़ी दिवस कब घोषित किया है? तो दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो खाड़ी है, अमेरिका की खाड़ी दिवस, क्या दोस्तों? अमेरिका की खाड़ी दिवस, इसको कब घोषित किया गया है? तो 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में अमेरिका में मनाया जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कौन बैंक दोस्तों? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अमिताभ बच्चन का जो डिजिटल अवतार होता है उसको लॉन्च किया गया। साथ ही साथ पे फोन में वॉइस किनका आता है? अमिताभ बच्चन का आता है। यानी आप किसी दुकान पे जाते हैं, पे फोन के माध्यम से आप पैसा भेजते हैं तो उधर से वॉइस आता है, देवियों आपके बैंक अकाउंट में, यानी अमिताभ बच्चन के वॉइस में आवाज़ आता है। तो उसका उत्तर भी हो गया, पे फोन का वॉइस किसके द्वारा किया गया है? तो अमिताभ बच्चन के द्वारा। और इसका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डिजिटल अवतार अमिताभ बच्चन जी के द्वारा किया गया है। अब देखते हैं बैंक संबंधित कुछ वन लाइनर है। एसबीआई ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है। एसबीआई दोस्तों हर घर लखपति योजना लॉन्च की है। इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है।
एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। इंडसलैंड बैंक ने सुमंत कठपालिया को फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। केवीएस मानियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। यस बैंक ने पैसा सेव कैश बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू किया और एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। तो ये बैंक से संबंधित कुछ वन लाइनर है दोस्तों, जिसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आज का सवाल है 2025 तक विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश के पास होगा। यानी 2025 तक विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश के पास होने वाला है दोस्तों। तो इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।